हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीए पब्लिक स्कूल ऑनलाइन समर कैम्प के डे टू में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डे टू में समर कैम्प के डे टू में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग हमने कल बताया था डे फर्स्ट में, लेकिन वो प्राइमरी के लिए था। आज हमारा स्टोरी टेलिंग जो है 6 to 12 के लिए है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं स्टोरी टेलिंग होता क्या है। स्टोरी टेलिंग का मेन पर्पज़ जो होता है वो होता है कि हम अपने विचार को, हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे प्रेजेंट करते हैं वर्बल वे से, वर्बल कम्युनिकेशन में। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हमारा किस लैंग्वेज में हम स्ट्रांग है ना। अगर स्ट्रांग नहीं भी हैं तो स्ट्रांग हो सकते हैं। हमें उस भाषा पे अपनी ग्रिप बनानी होगी, अच्छी ग्रिप बनाएंगे तो हम वो उस थॉट प्रोसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से। आइए हम जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग के बारे में जो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, इससे मेरिट क्या है, इसका फ़ायदे इससे क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेजेस पर्पजफुल टॉकिंग एंड डिस्कशन। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी से बात कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और फिर डिस्कशन करने के बाद हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा है कीप्स चिल्ड्रेन इंगेज इन लर्निंग। इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं सीखने में, इससे उनकी भाषा समृद्ध होती है, इससे उनके शब्दकोश स्ट्रांग होते हैं, इससे उनकी उनकी जो डिक्शनरी होती है वो इनरिच होता है। इससे फिर थर्ड पॉइंट जो लिखा गया है इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल। इससे बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास होता है। जैसे कहते हैं कि ये गुड लिसनर इज ए गुड ऑरेटर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। तो जो जितने अच्छे से हम सुनेंगे उतने अच्छे से हम बोलेंगे। तो इससे हमारी अवधान प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन पावर जो होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो स्टोरी टेलिंग में ये सारे इसके पर्पज़ हैं जितना हमने आपको बताया। अब हम जानते हैं कि आज हम जिस मेथड का यूज करेंगे वो फिगरेटिव मेथड है। कल तो हमने स्टोरी बनाकर बताया था भी बच्चों को कि कैसे स्टोरी बनाते हैं फिगरेटिव मेथड का यूज करके। लेकिन आज हम आपको स्टोरी बनाकर दिखाएंगे नहीं, आज हम ये पिक्चर दिखा रहे हैं, है ना। और ये पिक्चर हाल ही के दिनों में, हाल ही के 2-3 महीनों में ये काफ़ी चर्चा में रही है। और इस पिक्चर को देख करके आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है, और वो स्टोरी क्रिएट करके आप मुझे भेज भी सकते हैं। जैसे देखिए ये पिक्चर अभी आप समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पे, बहुत सारे विभिन्न माध्यमों पे आप देखे होंगे। ये देखिए ये पिक्चर आपने देखा होगा, है ना। तो ये सारे पिक्चर का यूज करते हुए आपको उसके पोजीशन, उसके सिचुएशन, वो इसकी सिंबॉलिक मीनिंग हम इस पिक्चर के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। तो आप जो है इसको देखेंगे, जज करेंगे, फिर अपने विचार को मूर्त रूप देंगे, और मूर्त रूप आप अपने विचार को देंगे तो एक स्टोरी क्रिएट होगी। और स्टोरी क्रिएट के बाद एक ऐसी हम स्टोरी टेलिंग का मकसद ये होता है कि हम लोगों को एक मैसेज दें। लास्ट में उस स्टोरी की मोरल ऑफ द स्टोरी भी निकलनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक आरक्षी हैं, ये आरक्षी, इन्होंने देखिए एक हेलमेट लगाया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे बच्चा बाहर गया और ये बच्चे को हेलमेट के माध्यम से एक सिंबॉलिक मीनिंग, प्रतीकात्मक चित्र प्रतिदर्श के माध्यम से एक मॉडल दिखा रहे हैं कि ये देखिए वायरस का एक मॉडल का एक हेलमेट लगाए हुए हैं, और इस मॉडल से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप घर से बाहर न निकलें, बच्चों को साथ लेकर न निकलें, है ना। तो ऐसे ही देखकर आपको वो क्या करना है कि अपने विचार को अभिव्यक्त करना है कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। आप इसका ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में अपने विचार को अभिव्यक्त कीजिए, और इसके बारे में देखिए कि ये पुलिस, कौन से स्टेट की पुलिस ने ऐसा प्रयोग किया था। और बहुत सारे लोग अपने स्तर पे ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, स्टोरी को में इसमें पिक्चर को डिटेक्ट करना है। इस पिक्चर में देखना है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे ये चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं। ये जो पिक्चर स्टोरी आपको दिखाया जा रहा है ये हाल ही के टॉपिक से बिल्कुल रिलेवेंट है। अभी देखिए ये मैं आपको आंकड़ा दिया हूँ, इस आंकड़े से आप इंडिया के और अन्य देशों का कंपैरेटिव स्टडी करके फिर अपने मतलब इस डाटा के बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं, और विश्लेषण करके आप
अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पिक्चर दिखाया गया है। इस पिक्चर से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो कौन कौन से ऐसे पिक्चर हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, ये फिर इसका क्या रोल होता है ना। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में ये हमारी कितने सहायक, कैसे सहायक होती है, इसके बारे में आपको जानना है। तो आज हम बस केवल पिक्चर दिखा रहे हैं, न कि स्टोरी को हम डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, ना हम खुद स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। आज आपके पास वो क्षमता है, आपके पास तार्किक क्षमता है, मानसिक क्षमता का विकास करिए और विकास करने के बाद इस पिक्चर को देखिए और देखने के बाद और अपने भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कीजिए। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हिंदी में करेंगे तो हिंदी स्टोरी बन जाएगी, इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश स्टोरी बन जाएगी। ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बनाएं, क्योंकि आप जिस भाषा में स्ट्रांग हैं आप अपने मदर टंग में भी बना सकते हैं, जो मदर टंग में आप स्ट्रांग हैं। इससे ये होती है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं और अभिव्यक्त करने के बाद हम और भी सारी चीज़ें, और भी हमको फिर ऐसे छोटे छोटे मौके पे हमें जब कभी बोलने का मौका मिलता है तो हमारी स्किल जो है एक डेवलप होती है, स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है, लिसनिंग स्किल डेवलप होती है ना। तो बोलने के लिए फिर हमारी रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी, क्योंकि हम बोलेंगे, जब हम पढ़ेंगे तभी बोलेंगे, तो फिर इससे रीडिंग स्किल भी और बेहतर होती है। तो ये स्टोरी का माध्यम है स्किल का विकास करना, है ना। आपके अंदर कौन से स्किल का विकास होता है, जैसे आप जानते हैं कि भाषा में LSRW, ठीक है। L मतलब लिसनिंग, R मतलब रीडिंग, ठीक है, और LSR, ठीक है। तो L से लिसनिंग हो गया, S से स्पीकिंग हो गया, R से रीडिंग हो गया और W से राइटिंग हो गया। ये स्किल्स का विकास होता है ना। तो ये पिक्चर देखिए, देखने के बाद अपने आप को कंसंट्रेट करिए और फिर इसमें विभिन्न पिक्चर दिखाए गए हैं, उस पिक्चर्स के माध्यम से अपने विचार को अभिव्यक्त कीजिए। तो आशा है कि मुझे पूरी आशा है कि आप इसका प्रयोग करेंगे और अपने लेखनी से, ठीक है ना, अपने लेखनी से अपने मन के उद्गार को व्यक्त करेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए, फिर आप उसको बोलिए, बोलने से आपके स्पीकिंग शैली का विकास होगा। जैसे इस स्किल का जो हम विकास शुरू में बताएं, स्टोरी टेलिंग है ये, है ना। तो टेलिंग का मतलब आपको इसको बोलना है ना। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो आप जो है मतलब लिखने में स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद 1-2 बार बोल लीजिए, ठीक। तो ऐसे भी हम इसका प्रयोग करके यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको देखिए और देखने के बाद फिर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। तो आशा है कि आप करेंगे, अच्छा करेंगे, मस्त रहिए, खुश रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।